देखो, दिल्ली में पानी की समस्या क्या है, इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि दिल्ली के पास पानी का सोर्स है क्या। दिल्ली का जो मेन सोर्स है पानी का जो है वो यमुना रिवर है, ठीक है, ध्यान रखिए। और यमुना रिवर जो है वो बेसिकली सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों को पानी पिलाने का काम करता है। तो हमें पहले सबसे पहले समझना होगा कि दिल्ली के अंदर जो है यमुना जो आ रही है, यमुना रिवर जो आ रही है वो आ कैसे रही है, पहुंच कैसे रही है, पानी पहुंच कैसे रहा है, ये समझना पड़ेगा। यमुना रिवर जो है वो आपका उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी जिले के अंदर जो है बंदरपूछ एक माउंटेन है, वहां पर जो है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वहां से जो है आपका निकल कर आपका आती है, आगे बढ़ती है। तो यमुना रिवर का जो ओरिजिन है वो क्या आपका उत्तराखंड का उत्तरकाशी में बंदरपूछ माउंटेन के पास यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वहां से निकलती है। उसके बाद जो है वो 172 किलोमीटर की यात्रा तय करती है अपने तमाम ट्रिब्यूटरी के साथ, सहायक नदियों के साथ। और वो जो है 172 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद जो हथनी कुंड बैराज से जो है एंट्री कर जाती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर जो है वो लगभग 224, कहीं कहीं 244 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो 224 से लेकर 244 किलोमीटर की यात्रा तय करती है किसके अंदर, आपका हरियाणा के अंदर। और हरियाणा के अंदर भी जो मेजर सोर्स ऑफ वाटर जो है वो कौन है, आपका यमुना रिवर ही है। फिर वो 224 किलोमीटर की यात्रा पूरी तय करके जो है वो आपका एंट्री करती है कहाँ पर, दिल्ली में, मतलब हमारे पास। दिल्ली में एंट्री इसकी होती है वजीराबाद बैराज से, और वजीराबाद बैराज से एंट्री करके जो है ये दिल्ली में अपना जो है आपका रास्ता तय करती है। और दिल्ली में जो है आपका वजीराबाद से एंट्री करके जो है ये नीचे जो है आपका 22 किलोमीटर तक की यात्रा तय करके जो है ओखला बैराज तक जो है आपका दिल्ली को पानी देती है। और उसके ओखला बैराज से क्या कहते हैं जो है ये आपका एग्जिट करके निकल जाती है यहाँ पर यूपी की साइड, ठीक है। और उधर से फिर जाकर प्रयागराज में यमुना जो है गंगा से जाकर मिल जाती है। तो कहने का मतलब जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के जो है आपका बंदरपूछ माउंटेन के पास जो है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से लेकर जो है ओखला बैराज तक का मेन आपका जो है आपका जो कोर्स है, हमको इसको समझना पड़ेगा क्योंकि इसी के बीच में दिल्ली है और दिल्ली में पानी की समस्या बड़ी भीषण है। दिल्ली में पानी को लेकर इतनी प्रॉब्लम है, इतनी राजनीति है, इसलिए इस मुद्दे के ऊपर बात जो है डिटेल में करना जरूरी है। पानी की समस्या जो है वो पानी की जो लड़ाई है ना वो पानीपत की लड़ाई से कम नहीं है। इसीलिए जो है हर किसी एक दल को जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर बहुत सेंसिटिविटी के साथ, बहुत क्रिटिकल होकर जो है और आपका जो है बहुत सीरियस होकर जो है सबको साथ में एक साथ कोऑपरेटिव होकर इसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी एक स्टेट से इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है ही नहीं। हमने सरहदें बांट दी, हमने जो है देश बांट दिया, हमने लोग बांट दिए, लेकिन जो है नदियां, पवन और धारा, इनको कोई नहीं रोक पाया, आज तक कोई नहीं बांध पाया। इसीलिए अगर एक स्टेट में बह रहा होता तो आपस में सुलझा लेते, लेकिन जब मल्टीपल स्टेट का जो कोई चीज हो जाती है तो मल्टीपल स्टेट में सबके सहयोग की आवश्यकता होती है, तभी जाके आप समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि आपका क्या है, पूरा डिटेल में समझते हैं। जो लोग भी क्या कहते हैं तुम्हारा जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली में जो है वाटर की इतनी क्राइसिस क्यों है, तो इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। और यही कहेंगे तुम्हारा जो समझ में आएगा जब क्या कहते हैं पूरे फ्लो को हम एक साथ समझेंगे। तो मैंने कहा कि उत्तराखंड के जो है आपका उत्तरकाशी के अंदर जो है बंदरपूछ माउंटेन के पास जो है यमुनोत्री ग्लेशियर रिवर जो बनता है वो बेसिकली क्या बनता है, आपका माउंटेन के ऊपर जो है ना आपका जो हवा चल रही होती है, जो नीचे से क्या कहते हैं वाटर जो आपका फ्लो कर, जो वेपराइज होकर जो ऊपर जाता है, वही क्या करता है जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाता है तो आपका जो है टेम्परेचर आपका जो है घटता चले जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वही जो आपका हवा है वो आपका जमने लग जाती है। और वो जमने के बाद सबसे ज्यादा कहाँ जमेगी, आपका माउंटेन के ऊपर, क्योंकि माउंटेन बहुत ऊंचाई पे होती है। तो जहां पे जमती है वहां पर ग्लेशियर बनता है, और वही ग्लेशियर जो है गर्मी के दिनों में जब उस पर आपका क्या होता है टेम्परेचर पड़ता है, हीट पड़ती है, तो वही जो है आपका पिघल के नीचे आती है, वही वाटर की तरह नीचे आती है, उसी को हम रिवर कहते हैं। तो रिवर के बनने के पीछे सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है, ग्लेशियर का होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो कोई भी रिवर जो फ्लो होगी वो कहां से होगी, आपका ग्लेशियर से फ्लो होगी। और ग्लेशियर कहां बनते हैं, माउंटेन के ऊपर, ठीक है। इसलिए देखिए जहां पे भी माउंटेन का इलाका होगा उन इलाकों में क्या होगा, आपका नदियां बहुत सारी होगी, चाहे वो उत्तराखंड ले लो, चाहे आप वो नेपाल ले लो, इनके पास बहुत नदियां हैं, चाहे नेपाल के पास बिहार ले लो, इनके पास बहुत नदियां हैं। रीजन क्योंकि इनके पास माउंटेन है, और माउंटेन जिसके पास भी होगा उसके पास क्या होगा, आपका पानी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब कि आपका जो है यहाँ से आपका जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी के बंदरपूछ माउंटेन के ऊपर जो है यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वहां से यमुना जो है आपका नदी आपका निकलती है। और वहां से यमुना नदी निकलने के बाद जो 172 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद जो है यहाँ पर देखोगे आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हरियाणा में एंट्री हो रही है। और हरियाणा में यहाँ पर हथनी कुंड बैराज है,
और हथनीकुंड बैराज से एंट्री करती है फिर आपका किसके अंदर, हरियाणा के अंदर। एंट्री के समय में क्या होता है, एंट्री जहां पर इसकी होती है वहां पर जो है आपके इसके 2 बैराज बना रखे हैं। पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं, क्योंकि लास्ट ईयर जो है इस पे भी डिस्प्यूट हुआ था कि आपका बैराज और डैम का जो डिफरेंस है वो कई लोगों को नहीं पता है। देखो डैम और बैराज क्या होता है, डैम का काम होता है जो पानी आपके पास जो है आपके पानी को रिजर्व करने का काम होता है, वाटर को रिजर्व करने का काम जो है वो डैम का है, पानी को बचा के रखना कि कल को किसी एरिया में सूखा पड़ जाए या पानी की कमी हो जाए तो हम पानी को फिर से उसको दे सके। तो इसलिए क्या है कि आपके आने वाले सिचुएशन के लिए, आने वाले समय के लिए पानी को बचा के रखना रिजर्वियर में, उसको क्या कहते हैं, हम क्या है वाटर को रिजर्व जो हम करते हैं उसी को हम डैम कहते हैं। डैम इसलिए बनाए जाते हैं। बैराज का काम क्या होता है कि बड़े स्तर से जो पानी आपके पास आ रहा है उसको जो है अलग डायरेक्शन में आपका भेजना, अलग अलग डायरेक्शन में पानी को, तो जो वाटर को डाइवर्ट करने का काम है वो काम है बैराज का। तो डैम्स का काम क्या होता है, डैम्स का काम होता है वाटर को रिजर्व करना, और बैराज का काम होता है वाटर को डाइवर्ट करना अलग अलग एरिया में। जैसे मान लो किसी एरिया में पानी की कमी है तो वहां पर वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा। तो इसीलिए जो है यमुना, अब यमुना एक ही पर्टिकुलर रिवर है जो सबके पास क्या कहते हैं आपका जो है आपका एक सॉल्यूशन है कि भाई सबके पास क्या कहते हैं सोर्स ऑफ वाटर जो है वो एक ही यमुना है। तो यमुना का पानी सबको चाहिए, तो सबने क्या किया, उस पे हर स्टेट ने बैराज बना बनाकर जो है अपने अलग अलग एरिया के अंदर पानी को क्या किया, डाइवर्ट किया है। डाइवर्जन क्यों जरूरी है, डाइवर्जन इसलिए जरूरी है कि जब डाइवर्जन होगा तभी जो है बाकी उन इलाकों में जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंच पाएगा। तो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड। तो जैसे हरियाणा के अंदर इसकी एंट्री होती है ना, रेड वाला जो आपका क्या है, आपका यमुना रिवर क्या कहते हैं आपका है, जैसी इसकी एंट्री कहां पे होती है, इसकी एंट्री जहां पर आपका इसकी एंट्री जैसे हरियाणा में होती है तो यहाँ पर क्या है, हथनीकुंड बैराज है, यही से एंट्री होती है। और यहाँ पे 2 कैनाल बना दिए। पहला कैनाल क्या है, वेस्टर्न यमुना कैनाल, जो हरियाणा के क्या करता है वेस्टर्न पार्ट की तरफ जो है पानी को पहुंचाने का काम करता है, और ईस्टर्न यमुना कैनाल जो है वो आपका हरियाणा के ईस्टर्न पार्ट प्लस आपका उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में जो है पानी पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिए, बिजनौर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया या अलीगढ़ हो गया, इस वाले इलाके के अंदर क्या कहते हैं आपका जो है पानी पहुंचाने का काम करता है। पूरे हरियाणा के अंदर जो है दिल्ली में आने से पहले जो है आपका, दिल्ली में आने से पहले ये लगभग 224 किलोमीटर जो है आपका जो है यात्रा तय करता है पूरे हरियाणा के अंदर। मतलब 224 किलोमीटर, कहीं कहीं 244 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो 224 किलोमीटर के कहते हैं आपका जो है मान के चलते हैं, मान लो कम ही मान के चलते हैं, 224 किलोमीटर जो है आपका जो है यमुना जो है वो कहां फ्लो कर रही है, वो फ्लो कर रही है आपका दैट इज आपका हरियाणा के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा की जो टोटल लेंथ है ना वो 1376 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है, ध्यान रखें, 13 मतलब कि 1376 किलोमीटर जो है आपका इसकी टोटल आपका यमुना की तो यमुना की जो है 1376 किलोमीटर की जो है आपका लेंथ है। ध्यान रखेंगे यमुना जो है आपका 1376 किलोमीटर क्या कहते हैं जो है इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर है। उसमें जो है आपका 224 किलोमीटर जो है वो आपका हरियाणा ले गया पहले। अब वो जो है आपका वजीराबाद बैराज से जो है एंट्री कर जाती है कहां, दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के पास क्या कहते हैं जो है यमुना रिवर पहुंच गई। अब दिल्ली के पास जो है इसका क्या हाल है ये बात समझने की जरूरत है। दिल्ली में जो है बेसिकली इसके ऊपर 3 जो है इंपॉर्टेंट बैराज बनाए गए, 3 इंपॉर्टेंट बैराज। एक बैराज कौन सा, जहां से एंट्री होती है, इसको हम कहते हैं वजीराबाद बैराज, और एक बैराज वो जहां से इसकी एग्जिट होती है जिसको हम कहते हैं ओखला बैराज। देखो यहाँ पे ओखला बैराज होगा, यहाँ पे ये ओखला बैराज हो गया और ये वजीराबाद बैराज हो गया। तो यहाँ पे वजीराबाद से एंट्री होती है और ओखला से जो है इसकी एग्जिट होती है वजीराबाद। और बीच में सेंटर में जो है एक आईटीओ, इंद्रप्रस्थ पे जो है आपका एक आईटीओ बैराज है जो पानी को और स्कैटर करती है आसपास के इलाके के अंदर, जिससे कि बाकी लोगों को भी पानी पहुंच सके, मिल सके। ठीक है, ध्यान रखिए। तो कहने का मतलब इस तरह से क्या कहते हैं वाटर जो है दिल्ली के अंदर फ्लो करता है कि वजीराबाद से एंट्री करता है, ओखला से एग्जिट करता है। दिल्ली के पास जो है टोटल जो है आपका देखो पूरे के पूरे जो 100% जो यमुना रिवर है ना, उस 100% यमुना रिवर का सिर्फ 2% जो है पानी जो है वो आपका सिर्फ दिल्ली के पास पहुंचता है। ओनली 2% वाटर फ्रॉम द इंटायर यमुना रिवर, ठीक है ना, इंटायर 100% यमुना रिवर वाटर, आई विल से ओनली 2% वाटर फ्लोज इनटू द दिल्ली में सिर्फ जो है 2% पानी जो है आपका फ्लो करता है, और उस 2% पानी जो है वो आपका सिर्फ इस 22 किलोमीटर की जो है आपका रेडियस में क्या कहते तुम्हारा जो है कह लो कि क्या तुम्हारा मतलब कि इस 22 किलोमीटर के तुम्हारा जो आपका डिस्टेंस में बेसिकली ट्रेवल करता है। इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं तुम्हारा जो इस 2% जो पानी जो हमें पूरे 100% यमुना के रिवर का जो मिल रहा है, उसके अंदर जो 70% जो है आपका पूरे दिल्ली के लोगों का जो पानी जो है आपका इसी से क्या कहते हैं पर्टिकुलर यमुना से हमें मिलता है। मतलब कहने का मतलब कि दिल्ली के 70% आबादी को जो पानी पिलाने का काम करता है वो कौन करता है, यही यमुना रिवर ही करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यमुना रिवर का काम क्या है कि दिल्ली के 70% लोगों को पानी पिलाने का काम कौन कर रहा है, आपका यही कर रहा है, जो कि पूरे यमुना का सिर्फ 2% है जो दिल्ली को मिल रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अभी नहीं देखते हैं क्योंकि बेसिकली देखना तो चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मान लीजिए हम नहीं देखते, बाकी राज्य इससे बड़े राज्य हैं, ठीक है ना। तो 2% यहाँ पे क्या कहते फ्लो हो रहा है, तो वी कैन अंडरस्टैंड ये जियोग्राफिकल रीजन है इसका।
लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, आप मान लो क्या कहते तुम्हारा जो है आपका लगभग 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर है आज की डेट में, जो कि लगभग इक्वल्स टू हरियाणा हो गई है, ठीक है ना। हरियाणा के पास 224 किलोमीटर है और उसके कंपैरिजन में इसके पास दिल्ली के पास कितने किलोमीटर, सिर्फ 22 किलोमीटर है। दिल्ली के अंदर 70% लोगों को जो पानी जो मिलता है वो कहां से मिलता है, इसी यमुना रिवर के अंदर से मिलता है। अब आप सोचो 30% जो पानी मिल रहा है वो अलग अलग जगह से, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है या बाकी जगह से जो पानी जो आप सप्लाई होता है बिकता है, लोग 30-30 रुपए की 40-40 रुपए की गैलन खरीद करके जो आपका जो है पानी आपका यूज करते हैं, वो पानी क्या कहते हैं 30% लोग क्या कहते हैं वैसे पी रहे हैं, अदरवाइज 70% लोग जो पानी पी रहे हैं वो बाकी आपका इस तरह से। ऐसा नहीं कह रहा कि उनमें से जो है यमुना रिवर वाले पानी में से लोग जो है आरओ वाला पानी नहीं पी रहे हैं, उसमें से पी रहे हैं, लेकिन अदरवाइज बाकी जगह से भी इंतजाम कर करके पानी लोग पीते हैं। मतलब कहने का मतलब कि आपका इसी 2% पानी को जो है जो दिल्ली के पास पहुंच रहा है उसमें 70% पानी जो है आपका 70% लोगों को जो है पानी पिलाने का काम करता है। बात यहां तक भी होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ की कहते लोगों को पानी जो है आपका मिल रहा है, 70% कहते लोग जो है इसी यमुना का पानी पी रहे हैं, प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है कि इस पूरे क्या कहते हैं तुम्हारा जो यमुना के पास जो पूरा पानी पहुंच रहा है, इस 100% में से आपका जो है आपका 80% वाटर जो है वो पॉल्यूटेड वाटर है। 80% जो पानी जो है आपका जो दिल्ली में पहुंच रहा है यमुना का, वो कैसा है, वो आपका पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है। इसमें जो है आपका क्या है कि इतना गंदा पानी है कि इसको पीने ये पानी ऐसा है कि आपके घर में अगर पहुंच रहा है तो गारंटेड है कि मैं कह रहा हूं कि आपका इस पानी को क्या कहते हैं आप बिना उबाले बिना प्योरीफाई करे आपको इसको इतनी आसानी से नहीं पी सकते हैं। कई जगह पे तो फिर भी क्या कहते हैं प्योरीफाई सही से हो रहा है, चलो ठीक है तुम्हारा हो गया, नहीं तो कई जगह पे तो बिल्कुल मिट्टी साफ मिट्टी क्या कहते तुम्हारा पीले कलर का क्या कहते हैं तुम्हारा पानी जो है प्रॉपर तरीके से जो है आपका पहुंच रहा है। और सोचो कि लोगों के पास पानी पीने का कोई साधन नहीं है। जो लोग मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, वो तो कहीं ना कहीं से आपका खरीद के भी पानी पी लेते हैं, लेकिन जो लोअर क्लास है, लोअर क्लास के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी कहीं से खरीद कर पी सके, तो इसी पानी से जो है वो आपका गुजारा कर रहा है। अब आप सोचो इस पानी के अंदर आर्सेनिक की मात्रा बाकायदा क्या कहते तुम्हारा जो है हमारे क्या कहते तुम्हारा जो है एक्सपर्ट्स ने इस बात को कहा हुआ है कि यमुना के पानी के अंदर आर्सेनिक की मात्रा क्या कहते हैं काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है बीपी शुगर की प्रॉब्लम जो है वो आपकी ड्रास्टिकली जो है लोगों में बढ़ सकती है। और ये देखा गया है कि दिल्ली के अंदर जो है आपका जो है मतलब समझ लो कि हर 3-4 महिलाओं में से एक महिला ऐसी निकलेगी जिसको बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है ही है। और यही हाल क्या कहते हैं हर 5 में से किसी एक पुरुष का भी है। मतलब कहने का मतलब जो है आपका ये जो आपका जो पानी जो यमुना रिवर का जो पहुंच रहा है दिल्ली में, उसमें जो है आपका 80% वाटर जो है वो आपका कैसा है पॉल्यूटेड रिवर है, जिसको जो पीने लायक कंडीशन में है ही नहीं। आप इससे अपने घर के कपड़े भी साफ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो है बेसिकली डिटर्जेंट का भी क्या कहते हैं जो है आपका रूल होता है कि भैया वो हार्ड वाटर में क्या कहते तुम्हारा काम नहीं करता। और मैं बता रहा हूँ ये हार्ड वाटर की कैटेगरी में आ गया है, मतलब कपड़े भी साफ नहीं हो सकते इससे। अगर आप कपड़े भी साफ करोगे तो कपड़े भी साफ नहीं हो सकते। हालत ऐसी है कि अगर आपके घर में कीड़े मकोड़े अगर क्या तुम्हारे हो रहे हैं तो उसको क्या तुम्हारा मारने का काम कहते इस पानी से करोगे तो वो मर जाएंगे। हाँ ये क्लियरिटी है कि भाई वो लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाए कि यार दादा ये क्या पानी पिला दिया, तो वो लोग क्या तुम्हारा अदरवाइज क्या तुम्हारा जो इस पानी को पीकर शायद मर जाए, वो आपका एक अच्छा वेलफेयर वाला काम हो जाए। अदरवाइज यमुना का पानी जो है आपका मतलब समझ लो 20% ऐसा वाटर है जो सिर्फ क्या कहते हैं आपका पीने लायक है। अब मैं क्या कह रहा था कि पूरे के पूरे 100% यमुना के वाटर का सिर्फ 2% पानी जो है वो दिल्ली को मिलता है, और उस 2% पानी में क्या है आपका 80% पानी ऐसा पानी है कि जो पानी जो है आपका बिल्कुल बेकार है। सिर्फ 20% पानी जो है वो आपका कैसा है वो पीने लायक पानी है, ठीक है ना। अब वो जो 80% जो आपका क्या कहते हैं तुम्हारा पॉल्यूटेड आपका जो वाटर है उसके पीछे का कारण क्या है वो समझते हैं। उस 80% जो आपका वाटर जो पॉल्यूटेड रिवर है, मतलब पॉल्यूटेड क्या कहते हैं आपका जो क्या कहते हैं पानी है जो पहुंच रहा है दिल्ली के पास, उसमें क्या सीन है कि वजीराबाद से लेकर ओखला के बीच में कम से कम 15 ऐसे नाले हैं, छोटे मोटे नाले नहीं है। मतलब समझ लो कि क्या कहते हैं तुम्हारा जो सैकड़ों क्या कहते हैं तुम्हारा कॉलोनियों का जो है कूड़ा करकट कीचड़ जो है आपका लाकर जो आपका कह सकते हैं गंदा पानी जो है आपका इन नालों में बहता है। ऐसे 15 ऐसे नाले हैं जो आपका वजीराबाद से लेकर ओखला के बीच में जो है वो आपका क्या करते हैं इस यमुना रिवर के अंदर आकर मिलते हैं। 35 के तुम्हारा अब वो पानी देखो होता क्या है कि भाई नाले का पानी जाता है ऐसे ही है, रिवर के पास ही जाता है, लेकिन देखो होता क्या है उसके बाद जो है एक सीवरेज के तुम्हारा जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है। हर पर्टिकुलर सेक्शन के पास जो है एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है। ये आपका जो है आपका दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करे, आपका सीवरेज के जो है आपका ट्रीटमेंट का प्लांट लगाए जहां जहां से भी ड्रेन जो है आपका फ्लो कर रहा है ड्रेनेज के अंदर।
इसमें ऐसा हाल है कि 35 क्या कहते हैं आपके जो है ऐसे सीवरेज जो है आपके ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, और उस 35 में से जो है आपका 22 क्या कहते हैं तुम्हारा जो है वो आउट ऑफ स्टैंडर्ड है। जो सीपीसीबी का जो डीपीसीबी का जो स्टैंडर्ड है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं कर रहा। अब इसको देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसकी जिम्मेदारी देखने की होती है किसकी? इसकी मेन जिम्मेदारी होती है सांसद महोदय की। इसकी मेन जिम्मेदारी जो है हमारे जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली भाई यूनियन टेरिटरी है तो ज्यादातर जिम्मेदारी किसके पास आ जाएगी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास आ जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि याद रखना मनोज तिवारी जी यहाँ पे आएंगे अभी, क्योंकि बेसिकली क्या है कि यमुना के इस साइड वाला इलाका ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है। यहाँ पर नजफगढ़ से क्या कहते तुम्हारा जो पानी फ्लो कर जाता है, नजफगढ़ के पास कैनाल है जो पानी क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लोगों को पानी पिलाता है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नागलोई, किराड़ी, आपका बवाना, इधर के लोगों को पानी जो मिलता है वो नजफगढ़ के कैनाल से मिलता है। और इधर जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका जो है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो इलाका है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका जो प्रॉपर तरीके से जो पानी पीता है वो यमुना से ही पानी पीता है। और उसके माननीय सांसद जो है वो हमारे मनोज तिवारी जी है। अब मनोज तिवारी जी से कोई सवाल पूछो तो हर बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनसे तो पूछने का कोई फायदा नहीं है, तो उनको रहने देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लान अपना पूरा प्लान और स्ट्रेटेजी बना रखी है कि कोई भी अगर जो मसला है उसके लिए मोदी जी ने सोच रखा है। तो क्या कहते हैं मोदी जी बताएंगे कि क्या करना है, तो सीधा मोदी जी से बात करेंगे, इसको लेकर मनोज तिवारी जी को छोड़ देते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अदरवाइज क्या तुम्हारा अगर मैं आगे बताऊं यहाँ पे क्या तुम्हारा, अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि सीन क्या है इसके अंदर। इसको साफ करने की जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि यमुना के अंदर जो ये गंदा पानी है, इस गंदा पानी को साफ करने की जिम्मेदारी क्या कहते हैं जो नहीं उठाई गई है। इसको साफ करने के लिए जो आपका देखोगे 80% क्या कहते तुम्हारा जो आपका वाटर जो पॉल्यूटेड है, इसको साफ करने के लिए जो आपका इसको ठीक करने के लिए यमुना एक्शन प्लान जो है वो 1993 में बनाया गया था। और यमुना एक्शन प्लान जो है 1993 में जो बनाया गया था, इस पर्टिकुलर प्लान को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस क्या कहते हैं तुम्हारा जो है आपका जापान भी क्या कहते तुम्हारा जो इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। लगभग 17.7 क्या कहते तुम्हारा जो बिलियन येन जो उनका जो क्या कहते करेंसी है, जापानीज करेंसी है, वो क्या कहते तुम्हारा बकायदा इसमें दे चुके हैं। और भारत सरकार ने भी खूब भर भर के पैसा दिया हुआ है। इसके 3 फेज चल चुके हैं, 1993 से लेकर 2003 तक, उसके बाद फेज 2 फेज 3 ऐसे बहुत सारे फेजेस चल चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है आपका यमुना की सफाई नहीं हो पाई है। अब अरविंद केजरीवाल जी का भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि वो कह रहे थे कि इंटरव्यू में कि आई विल नॉट पास द ब्लेम ऑन एनी गवर्नमेंट एंड आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन यमुना रिवर। माननीय क्या कहते केजरीवाल जी इस बात को लेकर फिर क्या कहते मैं वही वाली बात कि मैंने कहा कोई भी अकेला मसीहा जो है इस रिवर को साफ नहीं कर सकता, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे आपके जो है गोपाल राय जी जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं दिल्ली के, चाहे क्या कहते तुम्हारा केजरीवाल जी खुद अपनी तरफ से हार्डशिप लेके चले, तब भी कोई भी मसीहा जो है आपका क्या कर सकता है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है अकेला सॉल्व नहीं कर सकता। इसके लिए सबको साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है। ये एक स्टेट का अगर मामला होता या एक पर्टिकुलर टेरिटरी का मामला होता तो एक टेरिटरी के लोग मिलकर इसको सुलझा सकते थे, लेकिन जब आपको पता है आप साफ कर लो, हरियाणा गंदा करके दे देगा, क्या करोगे फिर? आप अगर साफ कर भी लोगे तो हरियाणा फिर वहां से क्या कहते कूड़ा फ्लो करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखोगे वो साहिबाबाद है आपका, साहिबाबाद से क्या कहते पानी फ्लो करके हिंडोन रिवर से आता है। हिंडोन जो है वो नॉर्थ इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो कहां से आप साफ कर लोगे? कहां से माननीय योगी आदित्यनाथ साफ कर लेंगे जब हम दिल्ली वाले गंदा कर देंगे मान लो 1 मिनट के लिए? तो नहीं हो सकता। इसीलिए क्या तुम्हारा जो है आपका इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हरियाणा के हैं, जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर आपके जो है दैट इज दिल्ली के हैं, आपका यूपी के हैं, और सेंटर के जो है वो सबको साथ में बैठना पड़ेगा। और सबको साथ में बैठकर जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तब जाके कहीं ना कहीं यमुना की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं तुम्हारा अगर हम आगे देखें तो इसके अंदर क्या कहते हैं तुम्हारा मेन प्रॉब्लम, एक तो मैंने आपको बता दें कि पॉल्यूशन इज द मेन रीजन कि भाई पानी होने के बावजूद भी इंसान पीने लायक कंडीशन में नहीं है। दूसरा, इस पानी का फ्लो देखो, आप समझो ध्यान से। उत्तराखंड में ये जैसी क्या तुम्हारा जो आगे से निकल के आती है, उत्तराखंड से जैसी ये फ्लो होती है आपका जो है दैट इज यमुनोत्री ग्लेशियर से, सबसे पहले इसके ऊपर आकर जो मिलती है वो टोन्स रिवर मिलती है। और टोन्स रिवर के ऊपर जो है आपका जो पहले से क्या कहते हैं तुम्हारा जो टोन्स में जो है आपका उत्तराखंड की सरकार ने जो है टोन्स पे किसाऊ डैम बना रखा है। मैंने बताया डैम किस लिए होता है? वाटर को रोकने के लिए, रिजर्व करने के लिए, कि अभी कभी कोई कंडीशन ऐसी है जहां पानी ना हो तो वहां पे पानी दिया जा सके। उसके बाद टोन्स के बाद देखो तो गिरी रिवर के ऊपर जो है रेणुका जी डैम बना रखा है। रेणुका जी डैम क्या कहते हैं अभी हाल ही में, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है जिससे कि बिजली भी बनेगी। इसका मतलब बिजली है, कई स्टेटों को हमें बिजली देनी है। अब इसी रिवर के पानी को जो है हमको पीने के लिए भी चाहिए। इसी रिवर का पानी जो है एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है, तो खेती के लिए चाहिए। इसी रिवर का इस्तेमाल जो हम क्या कर रहे हैं आपका दैट इज बिजली बनाने के लिए भी कर रहे हैं। तो इतना जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पीने के पानी के लिए जो आपका समस्या तो होगी। बिजली नहीं होगी तो भी काम नहीं चलेगा। अभी दिल्ली में देखा था कि 8000 मेगावाट क्रॉस कर गया लिमिट,
बताओ इतनी हमारी एवरेज भी नहीं है, मतलब कि क्या कहते तुम्हारा जितना हमने क्रॉस कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ज्यादा है हमारी, हम ज्यादा मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कैपेसिटी कम है हमारी, और उसको फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स को कहते बढ़ावा देना पड़ेगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम दैट इज। उसके बाद क्या कहते तुम्हारा जो है दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे गिरी पे क्या कहते हैं रेणुका जी डैम हो गया, उसके बाद टोंस के ऊपर किसाऊ डैम हो गया, यमुना के ऊपर क्या कहते हैं जो आपको उत्तराखंड सरकार ने जो आपका लेखवार क्या कहते हैं जो है 82 डैम बना रखा है। अब 3-3 डैम बना रखे हैं, बताओ आपका रेणुका जी डैम हो गया, उधर क्या कहते हैं आपका मैंने बताया आपका दैट इज क्या कहते हैं आपका क्या नाम है किसाऊ, और यहाँ पे क्या कहते हैं आपका जो है दैट इज आपका लखवार 82। अब 3-3 डैम क्या कहते हैं जो ये देहरादून के अंदर पड़ता है लखवार 82। अब ये तीनों के तीनों, तो पहले तो क्या कहते हैं यमुना का पानी कौन रोक लेता है, उत्तराखंड रोक लेता है। उसके बाद जब ये एंट्री करता है कहां पे, हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर क्या है कि जैसी इसकी एंट्री होती है हथनीकुंड बैराज से, तो यहाँ पर क्या कर रखा है, दो आपका जो है कैनाल बना रखा है, एक वेस्टर्न यमुना कैनाल और एक ईस्टर्न यमुना कैनाल, और ये दोनों के दोनों जो है एक बड़े स्तर पे पानी को जो है आपका क्या कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, यमुना का फ्लो और कम हो जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर 224 किलोमीटर की यात्रा पूरे क्या कहते हैं हरियाणा में तय करता है, फिर पानी और स्तर कम हो जाता है, और अभी तक कोई बड़ी ट्रिब्यूटरी आई नहीं है, बड़ी ट्रिब्यूटरी आगे आएगी, अभी कोई ट्रिब्यूटरी ऐसी है नहीं कि जो बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो पानी खूब सारा देती हो जो कुछ भी है। तो कहने का मतलब दिल्ली में जब पानी पहुंचता है, दिल्ली में पानी पहुंचते पहुंचते तक, दिल्ली में पानी पहुंचते पहुंचते तक क्या हो जाता है, दिल्ली में पानी पहुंचते पहुंचते तक जो है हाल ऐसा हो जाता है कि पानी जो है यमुना रिवर में ऐसे ही कम हो जाता है। और यमुना का सीन क्या है कि यमुना के अंदर जो पानी है, यमुना के अंदर 70.9% जो है आपका पानी जो है पूरे यमुना का जो है वो उसको ट्रिब्यूटरी देती है, उसके पास खुद का पानी नहीं है। तो पानी की संख्या जो है, पानी का जो क्या कहते हैं क्वांटिटी है, यहीं पे क्या कहते हैं आपका जो कितनी कम हो जा रही है, उसके बाद दिल्ली के पास पहुंचता है। तो एक तो क्या है कि वाटर का फ्लो उसको रोका जा रहा है, दूसरा क्या है कि जो पानी हमारा पहुंच रहा है वो पानी कैसा है, वो पानी हमारे पास जो है पॉल्यूटेड है। इन दो कारणों की वजह से दिल्ली के लोगों को जो है पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। ये मैं आपको टेक्निकल रीजन बता रहा हूँ, बारीक रीजन बता रहा हूँ, अभी मैंने पॉलिटिकल रीजन नहीं बताया, अभी पॉलिटिकल फंडे तो और है, अभी टेक्निकल रीजन जो है वो आपका टेक्निकल रीजन क्या है कि टेक्निकल रीजन एक तो पॉल्यूटेड वाटर है, और पॉल्यूटेड वाटर में क्या हो रहा है, ब्लेम पास हो रहा है बस, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को कहती है, दिल्ली हरियाणा को कहता है, हरियाणा सबको कहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सब एक दूसरे को ब्लेम पास करने में लगे पड़े हैं, जबकि कॉपरेशन सबकी होने की जरूरत है, तब जाके कहीं ना कहीं क्लीन हो पाएगा। सोचो जापान से क्या कहते हैं आपका जो है आपका जापान की जो आपका दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव क्या कहते तुम्हारा जो आपका जो इंटरनेशनल क्या कहते तुम्हारा जो आपका ज्वाइंट कमीशन क्या कहते तुम्हारा यहाँ पर आके बकायदा क्या कहते तुम्हारा जो हमारे लिए काम करने के लिए तैयार खड़ा है कि हम आपका यमुना साफ करने के तैयार है, आप आइए हमारे साथ। लेकिन देखो अपने में लड़ने में लगे पड़े तो क्या ही जापान क्या तुम्हारा कर पाएगा इसके अंदर। उसके बाद देखो आपका जो है एक तो ये रीजन तो हो ही गया, उसके बाद देखोगे आपका क्या कहते तुम्हारा मेन सीन क्या है कि इसका वाटर आप क्या कहते हैं तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। अब डिस्ट्रीब्यूट में क्या कहते हैं जो है आपका और ज्यादा बवाल है। डिस्ट्रीब्यूट में क्या है कि 1994 के अंदर जो है आपका 1994 के अंदर जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है आपका 5 राज्यों के बीच में साइन किया गया, जिसमें उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश था, हरियाणा था, राजस्थान था और दिल्ली था। इन पांचों स्टेट के अंदर 12 मई 1994 को जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया कि हमें वाटर को कैसे क्या कहते हैं शेयर करना है, ठीक है। और कहां तक के लिए किया गया था, बस यहां तक किया गया था, ओखला तक के लिए। ये 375 किलोमीटर पड़ता है, जिसे हम अपर यमुना कैनाल कहते हैं, अपर यमुना रिवर कहते हैं। तो अपर यमुना रिवर जो है वो 375 किलोमीटर का जो है आपका डिस्टेंस पड़ता है, इसको बांटने के लिए जो है आपका बात हुई थी। अब इसमें क्या है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था 1994 में, जो वाटर को कैसे शेयर करता है, इसके अंदर 5 स्टेट को पानी देने की बात की जा रही है। मतलब किसको, आपका दैट इज क्या तुम्हारे उत्तराखंड को भी देने की बात हो रही है, हरियाणा को भी, दिल्ली को भी, राजस्थान को भी और आपका जो है यूपी को भी, 5 स्टेट को पानी देना है इसी पर्टिकुलर 375 किलोमीटर के आपके ड्रेनेज के गए थे रास्ते से। अब आप सोचो इस पूरे के पूरे, और इसके लिए क्या तुम्हारा जो आपका अपर यमुना रिवर बोर्ड भी स्टैब्लिश किया गया था 1994 के अंदर, जिससे कि वाटर का जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो सके। अब मैं बहुत पीछे से क्या कहते स्टार्ट करूं अगर इस चीज को, तो एक बार समझने की बात है क्या कहते हैं तुम्हारा पंजाब के पास जो है, पंजाब के पास पहले क्या है कि पंजाब नाम ही उसका जो है पंजाब है, 5 क्या कहते हैं नदियों का पानी जहां पर आकर मिलता हो, जहां संगम होता हो, उसको पंजाब कहा गया है। लेकिन जो 5 नदियां जो मिलती है, जो आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज जो है, पांचों जो रिवर मिलती है, ये बेसिकली जो मिलती जिस पंजाब में है वो पंजाब 47 से पहले का था, ठीक है ना। वो 47 से 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस वक्त जो यूनाइटेड पंजाब था, उस यूनाइटेड पंजाब के अंदर एक जगह है मिठानकोट, उस मिठानकोट के अंदर जो है आपका जाकर ये 5 रिवर मिलती है, जहां पर क्या कहते हैं आपका जो बनता है ये पूरा। तो 5 अगर पूरा का पूरा यूनाइटेड पंजाब होता
तो पांचों रिवर का पानी पंजाब पे पहुंचता, पानी की पंजाब को कोई समस्या नहीं होती। लेकिन दिक्कत की बात क्या होगी कि जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो इंडिया के पार्टीशन में सबसे बड़ा नुकसान जिस स्टेट को हुआ वो पंजाब को हुआ, और एक तो बंगाल को उधर हुआ। पंजाब को, जो मैं रिवर की बात कर रहा हूं इसलिए अभी पंजाब को कंसीडर करके चलता हूं, पंजाब का सबसे बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास सबका पानी जो है आपका क्या हो गया, वो बट के चला गया। और मेजोरिटी जो पार्ट है आपका, जो मेजोरिटी शेयर जो है आपका इस पांचों नदी का जो है वो कहां चला गया, वो चला गया आपका पाकिस्तान के अंदर। और पंजाब क्या है, पंजाब जो है वो आपका जो है एग्रीकल्चर जो है आपका प्रोन स्टेट है, उसके अंदर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। और आज भी जो है पानी का सबसे बड़ा कस्टमर कौन है, इंसान, हम नहीं है, एग्रीकल्चर है वो सबसे बड़ा क्या कहते हैं कस्टमर है, वो सबसे ज्यादा पानी क्या कहते लेता है, उसको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अब भाई खेती को अगर पानी नहीं दोगे तो खाओगे क्या, और खेती को अगर पानी दे दोगे तो पियोगे क्या, ये दो समस्याओं के बीच में जो है क्या कहते हैं हम अक्सर उलझे रहते हैं। अब ये मसला क्या कहते तुम्हारा गंभीर कहते तुम्हारा चल रहा है। अब पंजाब के अंदर क्या होगा कि पंजाब के अंदर, पंजाब के पास जब ये सारे चले गए तो पंजाब के पास देखो झेलम, चिनाब जो है आपका, रावी जो है, इन तीनों का पानी जो है बेसिकली आपका हिमाचल और आपका जो है जम्मू कश्मीर में फ्लो करता है बस। मेन जो क्या कहते तुम्हारा पानी है व्यास का भी आधा पानी क्या कहते हैं हिमाचल के पास जाता है, और थोड़ा सा पानी क्या कहते हैं आपका जो मिल जाता है वो किसको, पंजाब के पास। और मेन जो पानी का सोर्स जो है पंजाब के पास वो कौन है, सतलुज रिवर है। सतलुज जो मैंने बताया था कि बोखार चूसे कहते निकलता है आपका जो है तिब्बत से। अब वो जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर ऐसे आती है और यहाँ से जो है व्यास रिवर आती है और मिलती है। अब जहां पे दोनों मिलती है उस पर्टिकुलर जगह है वो तलवंडी का जगह है पंजाब के अंदर, और वहां पे भी एक बैराज बना रखा है जिसका नाम है हरिके। अब हरिके बैराज जो है, उस हरिके बैराज से जो है क्या है कि हरिके बैराज के पास, मैंने कहा ना जब भी बैराज बनाते तो डाइवर्ट करते वाटर को, तो हरिके बैराज से कि पानी क्या कहते भैया तुम ऐसे ही फ्लो कर जाएगा बाहर देश में, तो एक काम करते इसको रोकने का थोड़ा जुगाड़ बनाया जाए। तो इसलिए क्या किया, हरिके बैराज से हमने इंदिरा गांधी कैनाल बनाया है 1983 के अराउंड में, क्या कहते तुम्हारा जब मैडम इंदिरा गांधी ने ही प्रपोज किया था उसको, उस टाइम राजस्थान क्या कहते कैनाल नाम था इसका। कि राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में क्या दिक्कत है कि राजस्थान के अंदर क्या है कि इसके बीचों बीच क्या है तुम्हारा जो आपका ये जो है आपका यहाँ पर एक माउंटेन है अरावली। अरावली के होने की वजह से क्या है कि अरावली की वजह से क्या कहते हैं मानसून जो है वो यहाँ पहुंच नहीं पाता इसके पार, और इसीलिए ये पूरा का पूरा इलाका जो है सूखा इलाका है जिसको हम थार डेजर्ट कहते हैं। तो इस वाले इलाके के अंदर जो है आपका यहाँ से क्या कहते हैं तुम्हारा जो आपका एक पानी क्या कहते हैं फ्लो करवाया गया इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से, इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से, जिससे जब पंजाब का पानी किसके पास पहुंच सके, राजस्थान के पास पहुंच सके, और राजस्थान के इस वेस्टर्न वाले पार्ट में जो पानी की कमी है उसको खत्म किया जा सके। तो कहने का मतलब सतलुज रिवर का पानी जो है एक तो पंजाब यूज करता है, और उसमें से हरिके बैराज से जो है वो पानी इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से कहा जाता है राजस्थान के पास जाता है। तो कहने का मतलब जो है पंजाब के पास सही मायने में जो सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या कहते हैं तुम्हारा एक कौन है आपका, दैट इज मेन सोर्स जो बच गया वो क्या है आपका, सिर्फ सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर है ये। इसको देखते हुए क्या कहते तुम्हारा जो 1955 में हमारे तब के प्रधानमंत्री जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि देखो ये जो आपका सतलुज रिवर है ना, इस सतलुज रिवर को और इधर जो ये यमुना रिवर है, इस दोनों को क्या कहते हैं हम क्या करते हैं, इन दोनों को लिंक कर देते हैं। इन दोनों को जब हम लिंक कर देंगे ना, इन दोनों को लिंक कर देंगे तो ये जो बीच का इलाका है, जिस वाले इलाके के अंदर पानी की जो कमी हो रही है, इस वाले इलाके के अंदर पानी की जो है समस्या खत्म हो जाएगी, और इसको कहा गया सतलुज यमुना लिंक। अब ये SYL क्या कहते हैं जो आपका जो है यहाँ पर जो है प्लान प्रपोज किया गया। जैसे ये प्रपोज हुआ हरियाणा को तो भाई, क्योंकि हरियाणा पानी की समस्या तो ऐसे जो क्या कहते तुम्हारा परेशान था। अब यहाँ पे क्या हुआ, सतलुज और जैसी सतलुज यमुना का लिंक जैसे ही क्या कहते अनाउंस किया गया कि प्रपोज किया गया कि ऐसा हम क्या कहते कर सकते हैं, वैसे हरियाणा खुश हो गया। उन्होंने कहा कि हाँ हम रेडी है। उन्होंने बोला कि एक कैनाल बनाना पड़ेगा बीच में से और कनेक्ट करना पड़ेगा, बस इतना सा काम है जो कुछ भी है। 92 किलोमीटर समथिंग क्या कहते हैं हरियाणा को दिया गया, और रेस्ट पार्ट जो है वो पंजाब को दिया गया, पंजाब बाकी बना लेगा। बस यहीं से क्या कहते तुम्हारा क्या होगा कि वहां पर जो उग्र संगठन थे जितने भी पंजाब के अंदर, खासकर वो शिरोमणि अकाली दल, और उसके बाद आपका जो है खालिस्तानी क्या कहते तुम्हारे जो सपोर्टेड जितने भी ग्रुप है, वो सारे के सारे एक्टिव हो गए। अब उन्होंने कहा कि भैया हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या कहते पंजाब ने उठाया, आपने हमारी जो है जमीनें बांट दी, आपने हमारे लोग बांट दिए, अब हमारी नदियां भी बांट रहे हो, कल को हमारी हवा भी बांट दोगे। तो बस इसी बात पे जो है उन्होंने क्या कर दिया, इसको मुद्दा बना दिया। और वहीं से क्या कहते हैं 70s के दौर से जो है आपका जो खालिस्तानी जो क्या कहते हैं आपका एक मूवमेंट जो है आपका जो फैला है पंजाब के अंदर, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या है, ये पानी है। मैंने तभी तो कहा था कि पानी की लड़ाई पानीपत की लड़ाई से कम नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि ये जो सतलुज नदी का पानी जो है, इसको जब यमुना में जो आपका जो है लिंक करने की बात की गई, तब जो है अकाली सेक्शन उठ पड़ा, और भिंडे जो क्या कहते हैं जर्नैल सिंह भिंडरवाला जो था इसी टाइम पे जो है इसी मुद्दे से एक्टिव हो गया,
और उसने कहा कि भैया अगर ऐसा हुआ कि सतलुज नदी का अगर एक बूंद और एक कतरा भी अगर क्या कहते हैं जो है पंजाब से बाहर गया तो हम पूरे के पूरे पंजाब को जो है वो खून की नदियों से जो है आपका रंग देंगे। अब यहाँ बवाल हो गया। उसने जो है कहा कि ये जो है आपका पंजाबियों के, सिखों के क्या कहते हैं जो है आपका मान और सम्मान के क्या कहते हैं खिलाफ जो है क्या कहते हैं तुम्हारी एक प्रपोजल है, क्या कहते हैं तुम्हारा प्रस्ताव है। और ये उसने क्या कर दिया, इस पानी की जो बहुत सेंसिटिव और बहुत क्या कहते हैं क्रिटिकल और बहुत क्या कहते हैं जो है मेच्योरिटी वाला क्या कहते हैं जो है आपका सब्जेक्ट है, इसको इसने क्या कर दिया, इसने अनाउंस कर दिया धर्म युद्ध। अब पंजाब के अंदर क्या होगा कि ये धर्म युद्ध का मामला बन गया। अब ये धर्म युद्ध का मामला बन गया कि भाई सतलुज नदी का अगर एक बूंद पानी भी दोगे तो क्या कहते तुम्हारा जो है। अब इससे क्या होगा, इससे हरियाणा क्या कहते तुम्हारा टेंशन में आ गया। हरियाणा ने इतना उस टाइम के बाद बहुत क्या कहते हैं, उसके बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी ने भी कोशिश की कि यार समझाया जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी की भाई डेथ हो गई इस वजह से। पहले तो क्या कहते भिंडरवाला को टारगेट किया गया, फिर भिंडरवाला के बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। उस असैसिनेशन के बाद क्या कहते तुम्हारा पूरा देश जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा ज्यादा क्या कहते झुका हुआ था, सेंसिटिव था। तो ऐसे में राजीव गांधी ने सोचा कि अच्छा मौका है, अब वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाते थे और उन्होंने किसी तरह से जो है स्टार्टिंग करवा दी। स्टार्टिंग करने वाले का मैंने आपको कहा ना, हरियाणा जो है बहुत मोटिवेट था, क्योंकि हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको होना है, इसको होना है। और वाकई में हरियाणा की जनता जो थी बड़ी परेशान थी। और यहाँ पे क्या होगा कि हरियाणा ने 92 किलोमीटर का जो है आपका जो है कैनाल बना भी दिया। लेकिन फिर क्या कहते हैं 90s के बाद जब क्या कहते हैं देखा कि हरियाणा इतनी तेजी से काम कर रहा है, फिर इंदिरा गांधी के आपका राजीव गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो है माहौल बनाना शुरू हुआ। और फिर पंजाब के जो है वहां के लीडर्स ने क्या कर दिया, इसको बड़ा मुद्दा, खासकर अकाली दल ने क्या कहते हैं बड़ा मुद्दा बनाया कि नहीं भाई सतलुज नदी का पानी जो है वो तो हमारा ही है और वो हमारा ही रहेगा। बस इसी बात को लेकर अब वहां पे क्या होगा कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। जिसने भी जो है आपका सतलुज नदी के पानी को जो है पंजाब से बाहर ना जाने देने की वकालत की, जिन्होंने इस बात का दावा किया कि हम एक बूंद भी पानी जो है वो पंजाब से बाहर नहीं जाने देंगे, उसको जो है वहां की जनता ने सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। अब जो भी पॉलिटिशियन को जो है अगर माहौल बनाना होता था कि भाई पंजाब के अंदर अगर वोट बैंक सपोर्ट चाहिए, तो वो क्या करता था, वो क्या कहता आपका बस यही कह देता था कि भैया आप टेंशन मतलब मेरे होते हुए सतलुज का एक बूंद पानी जो है वो हरियाणा पंजाब से बाहर नहीं जाएगा। और यहां से क्या कहते तुम्हारा बवाल कट गया। और वो बवाल बढ़ते 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 जो आज भी क्या कहते तुम्हारा बढ़ा हुआ है। अभी हाल ही में जो सिद्धू मूसेवाला ने भी क्या कहते हैं जो है SYL का जो है आपका एक सॉन्ग क्या कहते तुम्हारा जो उसके अंदर एक पार्ट क्या कहते हैं SYL के ऊपर रखा हुआ था कि यही कि अगर ऐसा हुआ क्या कहते तुम्हारा पंजाबियों की शान के खिलाफ है या सिखों के शान के खिलाफ है। मैंने कहा ना ये बहुत सेंसिटिव मामला है, मगर यहाँ पे मतलब कि ये सेंसिटिव इसलिए क्योंकि भाई नदियां जो है वो जमाने जमाने से जो है आपके लिए हमारे लिए पवित्र रही है। यमुना नदी जो है, यमुना नदी यमा के नाम पे है। और यमा जो है बेसिकली क्या है, यम की सिस्टर है, सूर्य की बेटी है, ठीक है ना। तो क्या है कि इसको बड़ा क्या कहते पवित्र तरीके से देखा जाता है। जहां पे जाके त्रिवेणी संगम में, जहां पे प्रयागराज में जो है यमुना गंगा से मिलती है, वो हमारे लिए जो है आपका दैट इज क्या कहते हैं आपका कह सकते हैं कुंभ मेले का जो है आपका जगह है। कुंभ के लिए क्या कहते हैं विख्यात है। तो मतलब कहते मतलब कहने का मतलब कह सकते हो कि आपका जो है ये बड़ी पवित्र क्या कहते हैं तुम्हारा जो चीजें होती है हमारे लिए क्या कहते तुम्हारा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। रिवर हमारे लिए गॉड की तरह है। इसीलिए 2017 में आई थी, 2017 में उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने क्या कहते हैं बाकायदा क्या कहते हैं ये कहा कि ये एक लिविंग एंटिटी है, मतलब कि एक क्या कहते तुम्हारे एक जीवांत क्या कहते तुम्हारा जो एक व्यक्ति की तरह क्या कहते हैं जो है आपका नदियां हैं। जैसे एक व्यक्ति को जब क्या कहते हैं मारा जाता है या पीटा जाता है या उसे हार्म किया जाता है, उसे चोट होता है, दर्द होता है, वैसे ही क्या कहते हैं हम मान लेंगे जब आप नदियों को खराब करेंगे, उसे दूषित करेंगे, तो हम मानेंगे कि आप उसे क्या कर रहे हैं, आप उसको हार्म कर रहे हैं और आपको भी वैसी सजा दी जाएगी जैसे एक इंसान को क्या कहते हैं हार्म करने पे दी जाती है। इस तरह की बात की गई, समझ आइए। तो कहते हैं मतलब इतना ज्यादा सेंसिटिव क्या कहते हैं मामला हमारे यहाँ पर नदियां हैं। और सतलुज नदी का पानी पंजाब छोड़ना नहीं चाहता, पंजाब नहीं छोड़ना चाहता। फिर उसके बाद क्या कहते हैं जो सिद्धू मूसेवाला मैंने आपको बताया, इन्होंने मुद्दा बनाया, इसको जो है गाने वाने में डाला। उसके बाद बात आई क्या कहते हैं आपका जो आम आदमी पार्टी। अब उनकी एंट्री होती है, भगवंत मान की एंट्री होती है वहां पे। भगवंत मान पागल तो है नहीं, पॉलिटिशियन इंसान है, क्यों जाएंगे वहां के लोगों के खिलाफ। उनने भी यही वाली बात कही कि भाई सतलुज नदी का पानी जो है भाई हमारा बनता है, हमको मिलेगा, आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो बस वहां पे उन्होंने भी मुद्दा बना दिया इस बात को। और इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो है पंजाब, अब पंजाब ने क्या कर दिया, पंजाब ने जो है आपका सतलुज नदी का पानी रोक लिया, हरियाणा को लिंक नहीं होने दिया इसके लिए, और हरियाणा कैनाल बना के बैठा हुआ है। अब हरियाणा में क्या तुम्हारा जो है वहां पे सरकार किसकी है, आपकी आम आदमी पार्टी की। हरियाणा में सरकार किस, पंजाब में सरकार किसकी, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में सरकार किसकी, आम आदमी पार्टी। अब दोनों जगह पे आम आदमी पार्टी। राजस्थान में क्या तुम्हारी सरकार थी अभी तक कांग्रेस की। 2023 में इलेक्शन हुआ, यहां पर बीजेपी आ गई। अब ये बीजेपी का क्या कहते तुम्हारा स्टेट बन गया। यूपी ऑलरेडी बीजेपी का है, हरियाणा भी बीजेपी का है, और ये दोनों किसका है आपका, ये आम आदमी पार्टी का है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम सतलुज का पानी नहीं छोड़ोगे ना, कोई बात नहीं, ठीक है ना, सतलुज का पानी नहीं छोड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास भी वे आउट है।
अब भी जो है 1994 में जो क्या कहते हैं आपका जो हुआ था एमओयू साइन हुआ था, उसके अंदर क्या हुआ था, राजस्थान को पानी नहीं मिला था। और राजस्थान क्या कहते तुम्हारा, मैंने बताया राजस्थान के पास भी क्या कहते तुम्हारा, अभी बताया नहीं, बता रहा हूं कि राजस्थान के पास भी क्या कहते पानी की समस्या है। उसके पास क्या है, उसके पास एक लूनी रिवर है, यहां से एक लूनी रिवर निकलती है, वो भी क्या कहते तुम्हारा बहुत छोटी रिवर है, और क्या कहते हैं रन ऑफ कच्छ में जाके कहते गायब हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं आपका एक साहिबी रिवर है, वो भी बहुत छोटी रिवर है। इधर क्या कहते तुम्हारा देखोगे एक क्या कहते हैं आपका जो है दैट इज बानस रिवर क्या कहते हैं आपको मिलेगी, और एक जो है आपका बानस हो गया, और एक नीचे क्या कहते हैं आपका साबरमती रिवर है जो गुजरात में जाकर फ्लो करती है। सारी छोटी छोटी रिवर है। और राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, पानी इसको सबसे ज्यादा चाहिए। ठीक है, इधर तो इंदिरा गांधी कैनाल से काम चल गया। इधर वाला जो इलाका है, इस वाले इलाके के अंदर क्या कहते हैं कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर क्या कहते हैं अभी तक पानी पहुंचा नहीं है। जैसे एग्जांपल पे सिकरी हो गया, सीकर या सीकर दैट्स ऑल, सीकर क्या कहते तुम्हारा हो गया, झुंझुनू हो गया, झुंझुनू तो झुंझुनू ही है सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, चुरू हो गया, इन सब जिलों में क्या कहते हैं पानी नहीं है। अब इन सब जगहों पे पानी ना होने की वजह से क्या है कि राजस्थान अक्सर जो है क्या कहते हैं तुम्हारा क्या कहता था कि भैया हमारा वो एमओयू जो है उसको फ्रेश करो, आप दोबारा उसको फटाफट इंप्लीमेंट करवाओ, हमें जो पानी की दिक्कत हो रही है और हमें अपने लोगों को पानी चाहिए भाई। तो यहाँ पे क्या कर दिया कि आपका जो है अभी हाल ही में क्या कहते हैं जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जो हमारे जो है वाटर मिनिस्टर है पूरे इंडिया के लेवल के, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हरियाणा और राजस्थान इन दोनों को टेबल में बिठाया और इन दोनों के बीच में जो ये एमओयू है इसको इंप्लीमेंट करने की बात कर दी। और हरियाणा ने कहा कि आप टेंशन मत लो, ऊपर से नहीं, नदी के ऊपर से नहीं, हम आपको नीचे से क्या कहते हैं जो है पाइपलाइन से क्या कहते हैं आपका पानी दे देंगे। अब सोचो कि ये हरियाणा का पानी ऑलरेडी क्या कहते तुम्हारा जो है आपका दिल्ली में कम पहुंच रहा था, अब ये राजस्थान में जाएगा। अब ये राजस्थान में जाने की वजह से क्या है कि दिल्ली में जो इसका पानी है वो ऑलरेडी और क्या कहते कम था, अब ये और कम हो जाएगा। तो दिल्ली में जो मेन क्या कहते हैं जो आपका कारण है पानी की कमी होने का, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हुआ है कि अभी 12 मार्च और 19 क्या कहते हैं 12 मार्च 2024 को, अभी इसी साल मनोहर लाल खट्टर जब क्या कहते हैं अभी मुख्यमंत्री अभी दूसरे वाले आए ना, नायब सिंह सैनी नाम उनका, उनसे पहले मनोहर लाल खट्टर जो है ये काम करके जा चुके हैं। और उससे क्या हो गया कि जो हरियाणा ने क्या कर दिया कि इस यमुना नदी का पानी जो है क्या कह दिया कि हम किसको दे देंगे, आपका जो है राजस्थान को दे देंगे। इनने कहा कि कोई बात नहीं, सतलुज का पानी हमारे पास नहीं आ रहा ना, अब तुम लो। अब इससे क्राइसिस कहां पैदा हो गया, दिल्ली में। अब बताओ कि इस पूरी सियासत के अंदर क्या कहते हैं तुम्हारा जो है दिल्ली की जनता कहां जिम्मेदार है। अब दिल्ली की कहते हैं जो है जनता को जो पानी नहीं मिल रहा है, इस पूरे जो पूरे पॉलिटिक्स के अंदर बताओ क्या कहते तुम्हारा जो है कहां पर क्या कहते हैं हमारा बनता है। ये यमुना नदी को साफ नहीं करवा पा रहे, ऊपर से क्या कहते तुम्हारा जो इस दूसरे किसी स्टेट में लड़ाई चल रही है उसकी सजा किसको दे दी, आपका दिल्ली वालों को दे दी। मेन जो मुद्दा है ना, वो मेन मुद्दा यहां आकर क्या कहते हैं अटका हुआ है। और ये क्या कहते हैं आपका जो है बहुत टिपिकल मामला है जिसको कहते समझना जरूरी है। इसीलिए क्या कहते तुम्हारा जो हमारी जो वाटर मिनिस्टर जो हमारी आतिशी है दिल्ली की, वो लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हरियाणा क्या कर रहा है, हरियाणा जो हमारा पानी है, जो हमारे हिस्से का पानी है, वो पानी क्या कहते हैं जो आपका हमें दे नहीं रहा। इसका भी मैं बताता हूँ क्या है मसला। इसी क्या कहते तुम्हारा वाटर एग्रीमेंट के अंदर ये कहा गया है कि आपका हरियाणा के हाथ में जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दे। मतलब कहने का मतलब दिल्ली को पानी कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कौन, आपका हरियाणा। अब हरियाणा क्या कहते तुम्हारा अगर पानी दे दे तो दिल्ली पे पानी है, नहीं दे तो नहीं है। अब ये दिल्ली के अंदर क्या कहते पानी नहीं पहुंचेगा तो यहाँ की आम जनता को ये लगेगा कि भाई दिल्ली की सरकार निकम्मी है, नाकाम है। इस वजह से क्या कहते दिल्ली की सरकार के प्रति नफरत बढ़ेगी, और नफरत बढ़ेगी तो उसका सियासी फायदा जो है आपका सियासी मैदान में होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई कुछ चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। साफ पानी और साफ हवा का अधिकार सबको होता है, लेकिन ये हमारे नेता जो है सियासत में यहां भी भूल गए हैं, ठीक है ना। और आप देखो तो कहने का मतलब समझ रहे आपका क्या तुम्हारा ओवरऑल क्या कहते प्रॉब्लम क्या है। 3 मुख्य समस्या है जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। एक तो पहली बात तो दिल्ली के पास क्या है, लेंथ ही बहुत छोटी है। दूसरा, जो पानी आ भी रहा है उस पानी के अंदर क्या कहते हैं जो है आपका 80% पानी जो है आपका पॉल्यूटेड है। और तीसरा क्या है कि अभी रिसेंटली में क्या कहते हैं राजस्थान सरकार को भी अब पानी देने की बात हो गई है, राजस्थान को भी पानी जा रहा है। और वो पानी ऊपर से जा रहा होता तो प्रॉब्लम होती है, वो नीचे से अंडरग्राउंड से क्या तुम्हारा जो आपका पानी क्या कहते हैं पहुंचेगा राजस्थान को। तो वही वाली बात है कि आपका वो क्या कहते हैं उसे कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, वो वाला हिसाब किताब क्या कहते कर दिया कि भाई डिस्प्यूट थी। अब ये अभी अंदर की बात है, समझ रहे।
अब ऐसे में क्या है तुम्हारा जो दिल्ली को पानी कम मिलेगा ही मिलेगा। अभी पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली को मैं कह रहा हूँ, सबको पानी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत सबको ही है। लेकिन वही वाली बात है ना, अब अगर इस तरह से मैनेज करोगे, हमने 7वीं 8वीं क्लास के अंदर वाटर का चैप्टर पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी में क्या है तुम्हारा जो है बकायदा क्या है तुम्हारा जो है एनसीईआरटी कहती है कि इंडिया के पास पानी की कमी नहीं है, बशर्ते उस मैनेजमेंट ऑफ वाटर जो है ना हमारा बहुत खराब है। जो मैनेजमेंट हम करते हैं वो मैनेजमेंट हमारा ठीक नहीं है। अगर वो ठीक हो जाए तो हमारे पास पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात क्या बता रही है कि दूसरी बात देखो कि आपका इजराइल के पास इतना कम, अरे इजराइल का थोड़ा एग्जांपल लेते हो तो थोड़ा सीखना भी चाहिए उससे। इजराइल के पास पानी की इतनी भीषण कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल के अंदर सबके पास पर्याप्त पानी है क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा है। और हमारे पास पानी ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहते हैं तुम्हारा जो पानी नहीं पहुंचा क्योंकि मैनेजमेंट खराब है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको हमें सही से क्या कहते हैं मैनेज करने की जरूरत है। अदरवाइज क्या कहते तुम्हारा जो है आपका दिल्ली के लोग, मैं बता रहा हूँ दिल्ली के लोग, बाहर वालों को तो नहीं पता, आपस में लड़ मर के तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि टैंकर, जब से टैंकर की व्यवस्था फिर शुरू हो गई है और टैंकर के पीछे टैंकर माफिया अपना क्या तुम्हारा जो गेम खेल रहा होता है, ठीक है ना। अब वो क्या सीन है कि टैंकर आता है और टैंकर के आने के साथ जो है लोगों को किसी को पानी मिलता है किसी को नहीं मिलता है, और इस वजह से क्या होता है कि लोगों के अंदर गुस्सा क्या कहते हैं पनप रहा होता है। वो गुस्से की वजह से कहते हैं आपस में लड़ते हैं। तो जो आपस का जो समाज है ना वो भी कमजोर होता है। इसकी वजह से समाज में जो है एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव और बढ़ता है। इसी वजह से क्या कहते हैं तुम्हारा इतना डिटेल में जो है इस टॉपिक के ऊपर बात करनी जरूरी थी कि भैया इसमें हमारी गलती नहीं है तो हम आपस में लड़े, इसमें गलती जो है सरकारों की है और सियासतों की है। तो सियासत और सरकार जो है ये दोनों, जो सियासत करने वाले लोग हैं और सरकार जो है, इन दोनों जो है इस बात को समझे, ठीक है ना, कि भैया प्लीज इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, ठीक है ना। वाकई में पंजाब अगर कहता है कि हम सतलुज का पानी नहीं देगा तो क्योंकि पंजाब के पास भी एग्रीकल्चर का बहुत सारा क्या कहते हैं मसला है, और हरियाणा। तो वही वाली बात है कि कैसे मैनेज करना है इस चीज को, क्योंकि वाटर लिंकिंग के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये भी आपकी सच है, पंजाब को भी ये बात सुननी समझनी पड़ेगी कि वो नहीं है। लेकिन पंजाब जो कंटेंशन दे रहा है उस कंटेंशन को इग्नोर भी नहीं करना है कि भाई एग्रीकल्चर प्रोन एरिया और आप नहीं देंगे तो फिर हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स कहां से लाएंगे, अभी प्यासे मर रहे कल को भूखे मरेंगे। तो दोनों कंडीशन को कैसे बैलेंस करना, देखो कितना टफ सिचुएशन है आज की, कितना चैलेंजिंग टास्क है। क्या करेंगे सोल्यूशन इसके अंदर, क्या करोगे इसके अंदर, अगर ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या है आपका एडवाइस क्या बनता है, इसमें क्या कर सकते हैं बताना जरा, कोई है सॉल्यूशन, कुछ है इसके अंदर है? सबसे पहले पॉल्यूटेड वाटर को साफ करने की जरूरत है, नहीं है ना। पॉल्यूटेड वाटर को साफ करने की जरूरत है क्योंकि भैया सबसे बड़ा मसला यही है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो चैनल है, उसको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या कहते हैं एक आधा क्या कहते हैं बैराज क्या कहते हैं दिल्ली में और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है जिससे कि पानी और रोका जा सके। आप वाटर रिजर्व करेंगे नहीं करेंगे, दिल्ली के अंदर कम से कम 30 से ज्यादा झीलें सूख चुकी है, उसको दोबारा रिचार्ज करने की जरूरत है जिससे कि क्या कहते हैं दिल्ली के जो अंदर क्या कहते तुम्हारा पहले आप बैराज और डैम से पानी रोक सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है उसको वापस क्या कहते हैं उसको छोटी छोटी जगह पे पहुंचाने के लिए आपको क्या लेक्स बनाने पड़ेंगे, झील बनानी पड़ेगी। तो झीलों में क्या कहते हैं 30 से ज्यादा झीलें दिल्ली की सूख चुकी है, तो उसमें पानी पहुंचाना जरूरी है। लोगों के ऊपर क्या कहते तुम्हारा जो है आपका सख्त तरीके से जो इस कानून का कहते पालन करवाने की आवश्यकता है कि भाई आप पानी की क्या कहते बचत जो है आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है आपका, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटी में इस वाटर वाली ड्यूटी को तो कम से कम क्या कहते कंपलसरी कर ही देना चाहिए, इसको तो कंपलसरी कर देना चाहिए कि वाटर क्या कहते तुम्हारा सेविंग जो है दैट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी और दैट इज अ कंपलसरी ड्यूटी जो आपको करनी है पूरी। क्योंकि मैंने कहा ना ये होता है, हम आज भी देखते गली मोहल्लों में ऐसा होता है, किसी घर में बहुत सारा पानी आ जाता है, किसी के पास एक गैलन भी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है ना वो इंसान तो परेशान होगा ही होगा। तो वाटर जो मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कहते खराब है, वाटर का रिजर्वेशन क्या कहते तुम्हारा जो रिजर्व करना है वो खराब है, उसके जो पॉल्यूशन है वो क्या कहते तुम्हारा जो उसमें ब्लेम गेम ना हो, सब मिलकर साथ में आए, सब मिलकर साथ में पैसा लगाए, ठीक है ना। जो बताओ क्या तुम्हारा जो देश क्या कहते तुम्हारा नदियों को क्या कहते भगवान मानता है उसकी ये हालत है, और जो सिर्फ नदियों को नदी मानते हैं वो इतनी साफ साफ चलती है। राइन रिवर में क्या कहते तुम्हारा सिक्का फेंक दो तो दिख जाता है आपका कहते पो रिवर के अंदर क्या कहते तुम्हारा अगर कोई सामान फेंक दोगे तो दिख जाएगा आपको। डैन्यूब का यही हाल है, क्या कहते आपका जो है दैट इज क्या कहते इब रिवर का यही हाल है, आपका कहते एडियार रिवर का यही हाल है, क्या कहते मैकेंजी का यही हाल है, आपका देखोगे कि तुम्हारा जो आपका मिसिसिपी का यही हाल है। सारे रिवर दुनिया के जो क्या कहते जो लोग सिर्फ नदी को नदी मानते इतना साफ करके बैठे, हम भगवान मान के बैठे, तब भी हाल है। तो कहीं ना कहीं यही तुम्हारा जो है आपका जो है हमने जो लिबर्टी जो ज्यादा दे रखी है ना, इस लिबर्टी की वजह से क्या कि तुम्हारा जो आपका क्या हो रहा है, हम ज्यादा क्या कि तुम्हारा जो परेशान है, हम अपनी परेशानी के पीछे थोड़े जिम्मेदार हम भी है, थोड़े जिम्मेदार आप भी है, ठीक है ना, सरकार भी है। तो सब लोग मिलकर साथ में करेंगे तो डेफिनेटली सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं।